Today we gathered here for the announcement of result of first year intermediate 2025. आज जो रिजल्ट है वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, 2025 का रिजल्ट है और इंटरमीडिएट लेवल में फर्स्ट ईयर का ये रिजल्ट है और एनुअल में ये हमारा आखिरी रिजल्ट होगा। इससे पहले हमने मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस किया है, फिर 10th क्लास का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, 9th क्लास का हुआ है, और इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी अनाउंस हुआ है और आज जो है वो फर्स्ट ईयर का हम रिजल्ट जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं। इसमें पोजीशंस नहीं होती। सबसे पहले तो ये बताने की ज़रूरत है कि फर्स्ट ईयर में वी डोंट अनाउंस एनी पोजीशंस। हम जो पोजीशंस अनाउंस करते हैं वो सेकेंड ईयर के रिजल्ट के बाद ही अनाउंस करते हैं। इसमें हम मीडिया को स्टैट्स देते हैं कि कितने लोग अपीयर हुए, परसेंटेज कितनी रही, कंपैरिजन कैसा रहा। तो एक जो इम्पोर्टेंट तरीन न्यूज़ है वो ये है कि इस साल जब 9th का रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो हमने जो रिजल्ट कार्ड थे वो डिजिटल दिए थे। ऑल द रिजल्ट कार्ड वाज डिजिटल एंड दे आर वैलिड एंड इट इज़ a very visionary step, I believe, under the direction of the CM Punjab Maryam Nawaz Sahaba, our worthy Minister for Higher Education and School Education Rana Sikandar Ayaz Sahab, and a person who is always constantly guiding us is Chairman Task Force Muzammal Hussain. उनकी एफर्ट के साथ हमारी चेयरपर्सन मरियम खान जो लाहौर बोर्ड की चेयरपर्सन है, उनकी एफर्ट के साथ रिजवान साहब सेक्रेटरी बोर्ड, इनकी मदद के साथ, इनकी कांस्टेंट एफर्ट के साथ, कंट्रोलर विंग की एफर्ट के साथ, हमारे सीक्रेसी जो डिपार्टमेंट है, इट वर्क्स डे एंड नाइट। हमारे लोग यहाँ रात 12 बजे भी काम करते हैं क्योंकि लाहौर बोर्ड इज़ द मदर बोर्ड। हमारे जो कैंडिडेट होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। हमारा कंप्यूटर डिपार्टमेंट दिन रात काम करने के बाद हम वी विल बी एबल कि आज हम यहाँ बैठ के ये रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। सो आई फॉर्मली स्टार्ट दिस। ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2025 में फर्स्ट ईयर में जो बच्चे अपीयर हुए हैं, बिफोर अनाउंसिंग दी स्टेट्स, बच्चे को के वेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इसको ऑनलाइन पहले कर दें, फिर हम ये स्टेट्स अनाउंस करेंगे। सेक्रेटरी साहब काइंडली इसको साइड पे हो जाना भाई, उसको कह रहा हूँ कैमरे में जी। आर रिजल्ट इज अवेलेबल। अभी हमारा रिजल्ट ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे अक्रॉस द ग्लोब अवेलेबल है, यू कैन एक्सेस इट। ओके जी, जो ओवरऑल स्टैट्स हैं मीडिया के लिए, इस साल जो टोटल बच्चे अपीयर हुए वो थे 1,72,100। 1,72,100 बच्चे टोटल अपीयर हुए हैं और उनमें जो बच्चे पास हुए हैं दे आर 92,541 और जो परसेंटेज है इस साल बच्चों के पास होने की फर्स्ट ईयर में दैट इज 53.77%। ओके जी। इस तरह हमारे पास 5 बड़े ग्रुप्स हैं। पहला जो हमारे पास ग्रुप है दैट इज प्री मेडिकल और प्री मेडिकल में जो हमारी परसेंटेज है दैट इज 64.30% प्री मेडिकल की। देन प्री इंजीनियरिंग की जो हमारी परसेंटेज है दैट इज 73.36%। देन जर्नल साइंस ग्रुप है जी। जर्नल साइंस में हमारे पास सबसे ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं जी। इस साल जर्नल साइंस में सबसे ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए हैं, उनकी तादाद है 62,393 और जो पास परसेंटेज है जनरल साइंस में दैट इज 57.99%। देन जी कॉमर्स ग्रुप है। कॉमर्स ग्रुप में जो पास परसेंटेज है दैट इज 50.11 एंड द लास्ट जो हमारा ग्रुप है जिसका हम रिजल्ट फॉर्मली इनमें हम पोजीशंस भी देते हैं दैट इज ह्यूमैनिटीज आर्ट्स ग्रुप फेमसली और इसमें जो बच्चे पास हुए हैं वो हैं 40.05%। मतलब 40 मीन 40.05%। ये हमारे स्टैट्स हैं जी। एक इंटरेस्टिंग स्टैट जो हमेशा हम बयान करते हैं दैट इज अ कंपैरिजन बिटवीन द गर्ल्स एंड द बॉयज। तो बॉयज जो ओवरऑल अपीयर हुए हैं इस साल, बॉयज कम अपीयर हुए हैं, पहले तो ये है।
टोटल हुए हैं 70,471 बॉयज अपीयर हुए हैं, और 70,000 में जो बच्चे पास हुए हैं बॉयज, दे आर 29,806, और बॉयज की जो परसेंटेज है दैट इज 42.30%। इन कंपैरिजन विद द बॉयज, जो गर्ल्स अपीयर हुई हैं, गर्ल्स ज्यादा अपीयर हुए हैं, तकरीबन 30,000 से ज्यादा, वो है जी 1,01,629 बच्ची अपीयर हुई है, और उसमें से 62,735 बच्चियां पास हुई हैं। बच्चियों के गर्ल्स के पास होने की जो रेशो है दैट इज 61.73%, बॉयज की 42% अप्रोक्सीमेटली, और गर्ल्स की 61%। ओके जी, प्रीवियस रिजल्ट अगर मैं बयान कर दूं तो प्रीवियसली जो हमारा रिजल्ट था पिछले साल वो था 52.12%, और इस साल जो परसेंटेज है दैट इज 53.77, तो तकरीबन 1.5% जो हमारा रिजल्ट है वो भी इस साल बेहतर हुआ है। अच्छा, अक्सर ये सवाल आता है मीडिया की तरफ से भी, जी ये परसेंटेज हमारी 53.77 क्यों है अगर इसको कम कंसिडर किया जाए। तो इसमें जब मैंने देखा तो जो हमारा 2-3 ग्रुप्स हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज का ग्रुप है, तो मैंने देखा वहां पे इंग्लिश में बहुत ही नीचे परसेंटेज चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल रिजल्ट खराब होता है। इसी तरह जो जाती है, और जर्नल साइंस ग्रुप में मैंने देखा है कि मैथ में परसेंटेज बहुत नीचे चली जाती है। तो जो 2 फेमस मजमून है पाकिस्तान में, इंग्लिश और मैथ, और तीसरा केमिस्ट्री को हम रख लेते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है कि हमारी परसेंटेज जो है वो सब्जेक्ट वाइज थोड़ी नीचे जाती है। बहरहाल खुशी की बात यह है कि पिछले साल से ये बेहतर है, बच्चे कोशिश कर रहे हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड आई कंग्रेचुलेट्स ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट थे बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनके पेरेंट्स की बहुत एफर्ट रहती है, और उस्ताज़ा की एफर्ट हमेशा रहती है। ये जितने भी बच्चे पास हुए हैं, लाहौर बोर्ड कंट्रोलर इम्तिहानात इनको मुबारकबाद पेश करते हैं, इनके पेरेंट्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल है तो जी, ये प्रेम्बल आपको मिल जाता है जी, ले लो, ठीक है जी बासी साहब को ये दे दें, ओके जी, सबमिट कर दें भाई प्रेमर साहब को। ठीक हो गया। दूसरे साल फर्स्ट साल तो हमारे फर्स्ट ईयर की और 9th के हो गए हैं ना, तो आगे इंशाल्लाह देखते हैं 10th और 2nd ईयर के हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेज के साथ मफहूम में है, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि उसको भी जल्दी करवा दें। और ये होगा, ये होगा डिजिटली अवेलेबल, कल से रिजल्ट कार्ड अवेलेबल। इसमें मुख्तलिफ है, टोटल वैसे 600 है प्री इंजीनियरिंग। जी जी हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि ट्रांसपेरेंसी के हवाले से आपने मददगारी की है जी जी पहले की निस्बत क्या आप इसमें तब्दीली लेके हैं कि क्या इसमें बेहतरी आई है, क्या ट्रांसपेरेंसी है? जी बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे जब कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है उसको हमने थोड़ा सा बेहतर किया है, उस पर हमने ट्रांसपेरेंसी लाने की इस तरह कोशिश की है कि पहले हमारा कहीं से पेपर अगर लीक होता था तो पता नहीं चलता था किस सेंटर से लीक हुआ है। अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा 4 एग्ज़ाम गुजर गए, अभी किसी में लीक नहीं हुआ पेपर हमारा। हमने इसमें पेपरों के ऊपर जो है वो QR कोड लगाए हैं, हमारे इंक जो है उसका स्पेशल लगाया गया है, किसी एक सेंटर से भी लीक होगा तो हमें आइडिया हो जाएगा। सेकेंडली अभी हमने इस साल कोशिश की है, कंट्रोलर साहब ने बड़ी एफर्ट की है कि हमारा थोड़ा मार्किंग का जो सिस्टम है वो बेहतर हो, उसमें चीज़ें बेहतर हो, ताकि जो बच्चों की शिकायत आती है कि मार्किंग जो तरीक़ाकार है वो बेहतर नहीं है। इंशाल्लाह इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी पूरी जो टॉप ब्रेस है वो इस पर बैठी हुई है, उसमें चाहे मिनिस्टर साहब हो, चेयरमैन टास्क फोर्स हो या सेक्रेटरी HD हो, इंशाल्लाह इस पर वर्किंग कर रहे हैं हम। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको हम जो है डिजिटाइज करके इसको ऑन द पैटर्न ऑफ जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान, उसके तरीके पे इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। चेकिंग का जो सिस्टम है वो भी तक वही है जो पुराना था, उसमें कोई बेहतरी नहीं है। लोग जो बच्चे जिससे कोई आपके स्टाफ से या बोर्ड के किसी मेंबर से कोई गलती हो जाए तो वो बच्चों को साल से भुगतना पड़ रही है, स्टिल वो अभी भी ऐसा ही है, बच्चे उसको फेस कर रहे हैं। रीचेकिंग में आपका जो एक SOP है कि रिकाउंटिंग होगी, अगर नंबर मिस भी हो जाए तो वो नहीं लगेंगे। तो ये एक बच्चों के साथ ज्यादती है जो मुसलसल की जा रही है।
इस हवाले से ये चीजें ऑलरेडी आप केलर में हैं, लेकिन मुसलसल इलम होने के बाद भी इस पर कोई अमल दरामद इसमें बेहतरी क्यों नहीं है? इसमें दो चीज़ें हैं सर, जो क्वेश्चन मिस हो जाए या जो नंबर अकाउंट नहीं हुआ वो डेफिनेटली काउंट होता है। इस तरह नहीं है, जिस तरह आपका शायद एक्सपीरियंस इस तरह नहीं रहा होगा कि जो क्वेश्चन बच्चे का चेक नहीं हुआ या उसके नंबर नहीं लगे, वो डेफिनेटली मौके पे एग्जामिनर जो है वो चेक करके वो उसके नंबर ऐड कर देता है। इसमें कुछ हमारे पास ऑनरेबल कोर्ट्स की रूलिंग्स मौजूद हैं कि इसमें आप रिकाउंट अगर रीचेकिंग स्टार्ट कर देंगे तो हमारा जो प्रोसीजर है वो इतना लंबा हो जाएगा कि फिर हम जो है अपना सिस्टम जो है उसको अगले एग्जाम की तैयारी वगैरह नहीं कर सकेंगे। तो इसके ऊपर भी मिनिस्टर साहब की और सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन है, इंशाल्लाह हम उसको भी जो है वो उसके तरीके में भी चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और डिसीजन को, ताकि ये जो बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है उसको इंशाल्लाह हम जो है वो उसको